सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर के पवित्र नाम में इस संध्या के समय एक बार फिर परमेश्वर ने मिलने का अवसर दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज का जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में उसका पवित्र वचन जो रखा है वो है उत्पत्ति का 11वां अध्याय। हालेलुया। 11वां अध्याय, उसमें लिखा है मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन। हालेलुया। ये जो वचन है परमेश्वर का, परमेश्वर ने कैसे अलग अलग भाषाएं बनाई, आज हम इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे। इस बात को हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पूरी दुनिया को अलग अलग भाषाओं में बदल के रख दिया और वो क्या कारण था। हालेलुया। तो इसमें हम जाएंगे। पहला वचन है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। दूसरा वचन, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता प्रभु, आपके पवित्र चरणों में राजा, पवित्र आत्मा जी, आज जो आपने अपने शब्दों को हमारे हृदय में डाला है खुदावन, उन्हें स्पष्ट रीति से खुदावन सारे के सारे लोगों के हृदय में ये आज का आपका पवित्र वचन बसने पाए। सभी के हृदय की पट्टियों पे तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लेके आते हैं और उनके सारे हृदय के ऊपर राजा तेरे पवित्र लहू को हम लेके आते हैं और साफ करते हैं, और आज का वचन उनके हृदय में समाने की यीशु आपके पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं। सारा आदर गौरव मान हम आपको ही देते हैं। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। तो हमने पढ़ा पहला वचन, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तीसरे वचन में है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। पांचवा वचन, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा ऊपर से आया। छठवां वचन, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हालेलुया। चौथा वचन बड़ा अच्छा है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हालेलुया। यहाँ पे आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हालेलुया। उस समय इन मनुष्यों की जो कल्पना थी, उस कल्पना में एक प्रकार का अहंकार, एक प्रकार का घमंड और एक प्रकार का आकाश तक वो जो बातें करे, उनके अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही थी जिसे देखकर परमेश्वर को खुद आना पड़ा। हालेलुया। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर के आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। छठवें वचन में, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल है के है और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और सब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। तो जब हमारे जीवन में, जब हमारी कल्पनाएं बड़ी आड़ी और टेढ़ी हम बोल सकते हैं, हमें दिखाई देता है
कि ये कार्य करने से मैं बड़ा ही यशस्वी, बड़ा ही सफल मनुष्य, बड़ा ही ऊंचे पद पे, बड़ा ही मेरा नाम होगा, बड़ा ही मेरे घराने का नाम होगा। लेकिन जब हम लोग यत्न करते 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 उस कार्य का जब हम लोग सर्टिफिकेट देखते हैं तो ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं होता। आज जैसे इस वचन में कहा है, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। आज लोग भी क्या चाहते हैं कि हमारा नाम हो, ऊंची उपद्वी, ऊंची पदवी, हाँ, और ऊंचे लोगों में, बड़े बड़े लोगों में, हाँ, नेताओं में, बड़ी बड़ी जितनी भी संस्था है उनके अंदर। लेकिन कुछ ऐसी बातें अनहोनी जीवन में जब आ जाती है, जैसे कि जवान जो बच्चे हैं वो आपसी जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे का मार्गदर्शन शुरू कर देते हैं, और उनमें कुछ ऐसे संगति वाले होते हैं जो नशे में डूबे हुए होते हैं। वो उनके हाथों में लग जाते हैं और वो उन्हें स्वप्न दिखाते हैं कि ये करने से इतना फायदा होगा, तुझे पैसे कमाने हैं तो जुआ खेल ले, और जुए में लग जाते हैं। हालेलुया। तू ज्यादा चिंता मत कर, ये थोड़ी सी शराब है, ये तो बियर की बोतल है, इसे पी ले, ये शराब नहीं होती है, इसे पीने से कुछ नहीं होता। पहले इंसान शराबी बनने से पहले बियर पीता है। हालेलुया। फिर उसका जो दूसरा नंबर है सभी जानते हैं, फिर तीसरा नंबर। हालेलुया। तो ये कार्य करते करते उसका नाम क्या हो जाता है? शराबी। हालेलुया। पैसे तुझे कमाने जुए की लत में डाल दिया, जुआरी। हालेलुया। तुझे मेहनत नहीं करनी है, आओ हम गुंडागर्दी करते हैं, इसको मार उसको मार, क्या कहलाएगा? गुंडा। तो नाम के पीछे आज जो संसार चल रहा है, उस समय ये लोग सिनार के मैदान में जाकर इकट्ठा होके एक ऐसी ही योजना बना रहे हैं कि हम कुछ ऐसा गुम्मट बनाते हैं जिसकी चोटी आकाश से बात करेगी। हालेलुया। और यह देखने के लिए परमेश्वर नीचे आ गया और क्या देखा? एक ही दल है। हालेलुया। जब एक ही दल किसी जवान व्यक्ति के जीवन में आ जाता है और उस दल को वो जब पहचान नहीं पाता है तो उसका जीवन तितर बितर हो जाता है, उसका परिवार शोकित हो जाता है, सुख और शांति, समाधान और सारी की सारी बातें उसके जीवन से खत्म होना शुरू होती है केवल एक दल की वजह से। हालेलुया। और वो दल उसे उस गहरे गड्ढे में गिरा देता है कि उसे कोई रास्ता सूझता नहीं, उसका जो जीवन है वो निष्फल हो जाता है और निर्जीव के सम्मान जीता है, समाज में उसका कोई आदर सम्मान नहीं रह जाता। हालेलुया। जब ऐसा परिवार आंसू बहा बहा के थक जाता है तब उनके जीवन में एक प्रकाश चमकता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनके जीवन में जाता है, तब वो उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद में उनके जीवन में सुख, शांति और समाधान आती है और वचन के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में उतर के आता है और उनके जीवन में जो गड़बड़ी के जितने भी दल है उन सभी को हटाता है। हालेलुया। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। एक विश्वासी माता की है। वो विश्वासी माता हमेशा प्रार्थना में आती थी और उसका बेटा भटक गया था, वो कुछ नशे करने वालों जुआरियों की ऐसी संगत में लग गया था। तो उस माँ को उस बेटे की काफी चिंता होने लगी और वो परमेश्वर को प्रार्थना यही करती थी कि इनका जो दल है, इनकी जो संगत है, ये तितर बितर हो जाए और ये टूट जाए। तो उनके बीच में क्या हुआ? उनके बीच में बड़ा झगड़ा हुआ। उनकी जो दोस्ती की संगति थी, उनका जो दल था, वो तितर बितर हो गया, आपसी में दुश्मनी हो गई, कोई यहाँ भाग गया, कोई वहां भाग गया, वो मिलना एक दूसरे से बंद हो गए। तब उस माँ ने अपने बेटे को पा लिया, एक बार फिर से पा लिया और उसके जीवन को बचा लिया। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में जब आते हैं अपनी योजना लेके, वो हमारे जीवन को बचा लेते हैं। वो ही घटना यहाँ पे भी हो रही है। 7वां वचन है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें
कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। उस नगर का बनाना उन लोगों ने छोड़ दिया। जो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से जो योजना बनाई कि हमें ऐसे करना चाहिए, उस योजना को परमेश्वर ने सब हटा दिया। हालेलुया। इसके बाद है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। 9वां वचन, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। किस कारण? इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। उसके बाद, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। जब हम परमेश्वर को पूरा समर्पण करते हैं, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु को सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तब परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो उसकी योजना है, उस योजना के अनुसार वो लोगों में हमारे नाम को ऊंचाई पे फैलाते जाता है। देश विदेश में हमारे नाम को वो फैला देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धार करता है और उसने हमारे जीवन में जो भी कार्य सोचा है वो हमारे लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो आज का वचन हमें दो बातें सिखाता है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो उसकी इच्छा है वो उसे पूरी करता है और हमारे लिए जो उचित वस्तु है वो ही हमें वो देता है। हालेलुया। और इसी प्रकार जैसे भाषाओं में जो गड़बड़ी डाली, उसका जो स्थान का नाम परमेश्वर ने आज हमें बताया वो बेबीलोन था। हालेलुया। तो आज का जो वचन था, प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। जितने भी लोग इस वचन को सुने राजा, आज उनके ज्ञान के आंखों को और भी प्रकाशित कर कि इस भाषा में गड़बड़ी डालने का अर्थ कहाँ से शुरू हुआ, परमेश्वर ने कहाँ से इस कार्य को शुरू किया, उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए लिख जाए और याद रहे और उनके बुद्धि में राजा पूरा ज्ञान समा जाए। तेरे पवित्र नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आइए एक प्रार्थना करते हैं भाई विजय के लिए। महान परमेश्वर पिता प्रभु, भाई विजय को आपके पवित्र हाथों में, पवित्र चरणों में हम एक बार फिर लेके आते हैं। खुदावन, जिस कार्य के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके परिश्रम को आप देख रहे हो खुदावन। प्रभु, इस परिवार की सारी परेशानियों को भी आप देख रहे हो। अनुग्रहकारी पिता, इस भाई के ऊपर अपनी दया कर, अनुग्रह कर। जिस ऑफिस में खुदावन इन्होंने इंटरव्यू दिया है और अब तक कोई उत्तर और कोई जवाब नहीं आया है, प्रभु स्वर्ग के झरोकों को खोल दे और इनके जीवन में राजा जो कार्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं, इनका परिश्रम राजा सफल हो जाए तेरे पवित्र नाम में। अपनी इच्छा अनुसार राजा इस बेटे के जीवन में खुशहाली दे, आनंद दे, धीरज दे। प्रभु, जिस कार्य के लिए इनका परिश्रम चल रहा है राजा, वो परिश्रम व्यर्थ न जाने पाए। उस सारी ऑफिस को और जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया, इन सभी को तेरे पवित्र हाथों में हम रख देते राजा। प्रभु, अपनी इच्छा अनुसार इस भाई के जीवन में आपने बड़ा कार्य कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जितना भी परिश्रम किया सब सफल हो गया। आपके पवित्र नाम में हम, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। यीशुआ, आपके पवित्र और महान नाम से हम मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में, यीशु के नाम में। आमीन।